इशू, मुझे दो इशू जो समझ नहीं आ रहे थे। एक तो ये था कि शबाना इज नॉट दैट ओल्ड। हाँ वो जो उसको उम्र को दिखा रहे हैं कि इस उम्र की औरत और इस उम्र की, वही एजिज्म इधर भी। मैं आई थिंक शी इज अ यंग वुमन कि जहाँ पूरी दुनिया उसकी ऐसी बेइज्जती कर रही होती है। निकनेम भी एक बेइज्जती है ना। इट्स लाइक सेइंग कि यू आर एन इडियट बेसिकली, राइट। तो जो माँ है जो उसको बार बार उसको बेचारी उसको तसल्ली दे रही होती है, माँ को तो उसको ऐसे नहीं एम्बैरस करना चाहिए, बावले तो सुन ले बाब। तो आई वाज लाइक why would the mother use this nickname, because it's a derogatory term basically ना, it's not a affectionate term। तो एक वो सवाल था। दूसरा ये था ये जो अदील और अली खान का, वैसे तो सीन्स बड़े अच्छे हैं, दे आर परफॉर्मिंग इट वेरी वेल, लेकिन मुझे अभी कॉन्फ्लिक्ट समझ नहीं आ रही कि इतना ज़्यादा ड्रामा क्या है। बट मे बी इट्स अ बिल्डअप कि आगे जाके पता चलेगा कि एक्चुअल कहानी क्या है। कोई मसला थोड़ी वो उस उम्र पे थोड़ी कि शादी ना कर सके या उसके बच्चे ना हो सके, तो वो थोड़ा सा अटक रहा था मुझे। और दूसरा ये कि बावला के भी जो वालिद हैं, the way he's reacting, overly reacting to this poor boy, you know, इस मस्कीन सा एक लड़का है यार, तो वो भी मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा था। प्लस वो जो अदील हुसैन का जो कैरेक्टर है, जो अली खान इज द फादर, वहाँ पे भी ओवर रिएक्टिंग, उधर भी रिएक्शन कुछ ज़्यादा ही हैवी आ रहा है। सो आई डोंट नो व्हाई सो मेनी पीपल आर ओवरली रिएक्ट, यानी कि आई डोंट नो वेदर इट्स सपोज्ड टू बी ओवर द टॉप ड्रामेटिक, बट थोड़ा सा मुझे रिएक्शंस थोड़े हार्श लग रहे थे। अदरवाइज very entertaining, good performances, and I was enjoying it, but I had these questions. One thumbs up. मज़ा आ रहा है, it's an enjoyable watch। कहानी बड़ी मज़े की है और डायरेक्शन बहुत अच्छी की गई है। स्टोरी टेलिंग का पूरा एक जो इसका प्रोसेस है बहुत मज़े का है। जहाँ पे हैवी मोमेंट्स है वहाँ पे एकदम से एक लाइट मोमेंट भी आ जाता है, तो इट्स नॉट टॉक्सिक, लाइक ये नहीं कि भाई हाय अब हम डिप्रेशन में जाने लगे हैं। बट अगेन आई कम बैक टू जो मैं ओपनिंग में कह रही थी कि मुझे थोड़ा सा जो एक्सट्रीम्स है ना, जैसे सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि बावला चले बाप कहता है, सब कहता है, माँ क्यों बावला बुलाती है बेचारे को, उसका नाम नहीं कोई और, उसका निकनेम रख दिया ना, बट इट्स अ बिलाल नाम है लेकिन बावला बट इट्स अ क्रूअल निकनेम। तो व्हाई वुड द मदर कॉल हिम बावला, है ना। जैसे माँ जो सिंपैथाइज करती है तो माँ को तो बावला नहीं कहना चाहिए। नहीं वो माँ भी समझती है कि वो बावला है। हाँ बट सारे समझते हैं, सारे उस बेचारे को ऐसे डमाफाई कर रहे हैं, ऑल्दो यू नो पड़ी गया ना। बट दैट्स निकनेम, आई नो, it's not about कि कैरेक्टर, वो बावला है नहीं, वो बावला है नहीं, उसका नाम बावला है। Yes, That's yes, what I see, yes, हाँ. yes. But what I'm trying to say is कि जहाँ पूरी दुनिया उसकी ऐसी बेइज्जती कर रही होती है, निकनेम भी एक बेइज्जती है ना। It's like saying कि you're an idiot basically, right? तो जो माँ है जो उसको बार बार उसको बेचारी उसको तसल्ली दे रही होती है, माँ को तो उसको ऐसे नहीं एम्बैरस करना चाहिए, बावले तो सुन ले बाब। तो आई वाज लाइक why would the mother use this nickname, because it's a derogatory term basically ना, it's not a affectionate term। तो एक वो सवाल था। दूसरा ये था ये जो अदील और अली खान का, वैसे तो सीन्स बड़े अच्छे हैं, दे आर परफॉर्मिंग इट वेरी वेल, लेकिन मुझे अभी कॉन्फ्लिक्ट समझ नहीं आ रही कि इतना ज़्यादा ड्रामा क्या है। बट मे बी इट्स अ बिल्डअप कि आगे जाके पता चलेगा कि एक्चुअल कहानी क्या है इसके पीछे। शायद ओवरली ड्रामेटाइज जानबूझ के किया जा रहा है, सो दैट आगे जाके थोड़ा सा सेंस आए। ओवरऑल आई रियली अच्छा, देन आई लाइक मंसूरा आपा वेरी मच, शी इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब। और उसके अलावा कैरेक्टर्स सारे अच्छे बैठ रहे हैं। शबाना इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर एंड बावला इज़ अ वेरी इंटरटेनिंग कैरेक्टर। यानी कि इसमें दो लोग हैं ना, एक की कहानी चल रही थोड़ी सीरियस नोट पे और एक की चल रही है और ना लाइटर नोट। एंड आई थिंक ये जो दुराब ने जो काम किया है इस रोल में इज़ फैंटास्टिक। इससे बहुत ही जो लाइट ह्यूमर एंड ओवरऑल एक सिंप्लिसिटी है, ये बड़ा मुश्किल होता है, इट्स नॉट एन ईजी प्रोजेक्ट रोल टू डू। तो आई एम वेरी एंटरटेन, मज़ा बहुत आ रहा है। एंड आई थिंक राइटिंग एंड डायरेक्शन बोथ आर इन सिंक, तो मैं दोनों को 8 दूँगी। आई थिंक सुहाय तो जो भी चीज़ करती है उसको बिल्कुल भरपूर तरीके से उसको फुलफ़िल करती है। अपने जो कैरेक्टर्स हैं, जो अपना काम है, वो 110% देती है अपने काम को, क्योंकि हमने जिस भी रोल में देखा, शी इज़ बीन इन फरार, शी वाज सो गुड, and any of the recent plays we've seen of hers, she's been very good. She was very good in Dastak as well. Dastak, Farar, Gentleman, सारे उसको जो काम दिया जाता है वो काम पूरा करती है। She fulfills कितना अच्छा इंटरेस्टिंग था कैरेक्टर। regardless of how the project does, she stands out because she really does a good job with her characters. She's very involved, invested into her characters, so वो आपको नज़र आ रहा होता है। और वो मोल्डेबल भी है, यानी कि वो अपने उसमें घुस जाती है, गेटअप के साथ एंड एटीट्यूड के साथ अपने किरदार में घुस जाती है। एंड एज फार एज दुराब इज़ कंसर्न, ही इज़ सच अ रिफ्रेशिंग फाइंड, यानी कि वो इतना एक नया एक चेहरा और टैलेंट आया है हमारे सामने जिसकी हमें ज़रूरत थी।
we actually needed someone like him on screen, you know, because हम अब लोग slot हो गए ना, अलग अलग niches बन गई हैं सबकी कि ये ऐसे कर सकता है, ये ऐसे कर सकती है. तो he's a very refreshing actor and character to see on screen, and I'm most excited about him. और उसे इतने अच्छे तरीके से छोटी छोटी nuances पकड़ी. जैसे वो सीन था जब वो गोदाम में सोने की कोशिश कर रहा है, कहता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे तो इस दुख का फ़ायदा उठाना चाहिए. फिर वो निकालता है डायरी निकाल के ना, वो लिखना शुरू कर देता है शेर व शायरी, ये तो वो टाइम है, मैं क्या बाबला तू क्या कर रहा है. सो आई मीन इट्स जस्ट लवली द वे ही हैज़ डेवलप्ड द कैरेक्टर. बिकॉज देखें, आई डोंट नो कि इसमें लिखा कितना गया था, लेकिन जो किरदार बना है और जो निकल के आ रहा है वो एक्टर का कमाल है. सो आई थिंक फॉर मी इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बोथ ऑफ देम आर 10 ईच. और आपने बिल्कुल सही बात की दीगा जी कि इसमें सुहाई ने बिल्कुल ग्लैमर का ख्याल नहीं रखा कि मेरे बाल ब्लो ड्राई हों, कर्ल्स हों, ऐसी हूँ, मैं ऐसी लग रही हूँ. वही जो नादिया भी कहती है, दुपट्टा यूँ पहना हुआ है उसने, और दुराब ने तो वाकई कमाल किया है. अमेजिंग. कि मैं अब क्योंकि ये लाइंस ऐसी हैं, कोई और ये बहुत गलत भी जा सकती थी कि आपको क्रिंज भी फील होता था, क्या इंसान है ये, क्या कैरेक्टर है, लेकिन वो इतना बिलीवेबल जो उसने बनाया है ना कि एक्चुअली ये जो बिलाल मिर्ज़ा है ये ऐसा ही है, वो उससे बहुत अच्छा किया. सिंप्लिसिटी बहुत नजर आ रही है. हाँ. I think the beauty of both these actors. देखिए सोहाई का तो मैं ever since I've worked with her on Dastak, I think she's one of the finest actresses I've worked with in Pakistan. Dedication, she gives her 130%, meaning वो इतनी जान लगाती है अपने कैरेक्टर में और वो उसको पढ़ती है और that's why वो जान लगाती है और वो आपसे constantly आपको चेक में रखती है ना कि नहीं लेकिन ये लास्ट टाइम ये हुआ तो ये अभी ऐसा क्यों कह रही हो, ये ऐसा क्यों हो रहा है. एंड दैट्स व्हाई आई थिंक वो अपनी कैरेक्टराइजेशन इतनी खूबसूरती से करती है. आई थिंक शी इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जो कैरेक्टर को ज़्यादा अहमियत देती है एज अपोज टू हर एंड हाउ शी इज़ लुकिंग एंड वाई शी इज़ लुकिंग, एंड दैट्स वाई इसके कैरेक्टर्स इतने बिलीवेबल होते हैं. आई मीन अगर इसने ग्लैमरस लगना है तो शी कैन यू नो look extremely glamorous, and if she wants to look like the girl next door, she can look like the girl next door. Yeah, she's this woman who is fighting for her individuality, और वो चीज़ नहीं समझ आ रही किसी को भी और उसकी वजह से उसको एक नेगेटिविटी और वो सारा कुछ मिल रहा है. एंड ऑन टॉप ऑफ इट द अदर साइड इज़ व्हाट्स हिज नेम, दुराब, जिसको ऑल्सो नेगेटिविटी मिल रही है लेकिन वो उसको कितनी पॉजिटिव वे से उसको हैंडल कर रहा है. ही इज़ ए ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर. आई थिंक हमें नदीम बेग को थैंक यू कहना चाहिए फॉर इंट्रोड्यूसिंग हिम इन क्या कहते हैं मंटो में. एंड जो इसने मंटो में किया तो किया, लेकिन यहाँ बेटा जो आप कर रहे हो वो कमाल है, कमाल. मीनिंग आई हैवंट सीन अ कैरेक्टर लाइक दिस ऑन टेलीविजन इन अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, जो इतने मज़े से अपनी लाइंस डिलीवर कर रहा है कि आप हंस हंस के पागल हो जाएं और एक इनोसेंस में कर रहा है. मीनिंग वो आपसे आप ये नहीं कह रहे कि हंसो मेरी लाइन पे, आप बस अपनी लाइन बोल रहे हो और हम हंस रहे हैं. यू नो इट्स जस्ट सो ब्यूटिफुल. सो अर्लियर एपिसोड्स और मुझे फनी लगता है कि उसकी माँ उसको देखती है ना उसके बाद में माँ के एक्सप्रेशन इतने फनी होते हैं. इवन द फादर, आई मीन ही कांट इमेजिन, आई मीन वो को यकीन ही नहीं आ रहा मेरा पीस है ये. लाइक वो एम्बेसडर वाली बात की ना कि तुम्हारे कहते आपको एम्बेसडर से कम है, यू नो, एज अ फादर इज लाइक मैं क्या कह रहा हूँ और तुम क्या कह रही हो. सो यू आर अमेजिंग सोहाई, यू नो यू आर अमेजिंग, यू विल ऑलवेज बी अमेजिंग. आई विल बी लिटिल कंजूस, आई विल गिव देम बोथ अ 9. बहुत से नंबर्स मिले हैं और डी से चलते हैं, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं जी. टोटल वोट कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 21,826 और